Good morning to all. Today we shall solve some questions of exercise 2D. Okay. The first question is, the function is given by 2, 7, 3, 4, 7, 9, -1, 6, 0, 2, 5, 3. Is this function one-to-one onto? So yes. So to check whether it is one-to-one, see the images. Is the images distinct? देखो यहाँ पे 7 है, इसका इमेज 4 है, इसका इमेज 9 है, इसका इमेज 6 है, इसका इमेज 2 है, 3 है. Therefore the images are distinct. तो सेकेंड जो ये होता है ना, ये इमेजेस ये सारे अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है. Therefore you can say that it is one to one. और on to क्यों है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे सेट 7, 4, 9, 6, तो ये हमारा जो ये सेट बी होगा और सारे उसमें इंक्लूड हैं. यहाँ पे सेट ए और बी दिया नहीं है, तो हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि ये सारे ये हो गया 2, ये हमारा सेट है 2, 3, 7, -1, 0, 5. हमारा सेट बी है 7, 4, 9, 6, 2, 3. तो ये इस तरीके से हमारा एक रिलेशन फंक्शन बन रहा है. तो हमें क्या पता चल रहा है कि सारे एलिमेंट्स के जो हैं उसका कोई ना कोई प्री इमेज है. देयरफॉर यू से दैट दिस इज़ एन ऑन टू फंक्शन. ओके, दिस इज़ एन ऑन टू फंक्शन. इसमें बोल रहे हैं इंटरचेंज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर्ड पेयर्स एंड फॉर्म द न्यू रिलेशन. अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, ये बन गया 7, 2, ये बन गया 4, 3, ये बन गया 9, 7, 6, -1, 2, 0. इस तरीके से अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया तो क्या ये फंक्शन रहेगा? डेफिनेटली रहेगा. तो देखो 7 का 2, 4 का 3, तो सबके डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं. देयरफॉर दिस इज़ अ वन टू वन फंक्शन एंड ऑल्सो इट इज़ अ ऑन टू फंक्शन. ओके, तो ये दोनों चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में बता रही हूँ. लेट एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. फाइंड एफ ऑफ ए दैट इज़ रेंज ऑफ एफ. तो एफ ऑफ ए क्या होता है? हमें क्या पता है एफ ऑफ ए क्या होता है? इसका जो एफ ऑफ ए बी, ये रेंज ही होता है ना, ये रेंज होता है. इफ़ एफ इज़ एन ऑन टू फंक्शन, तो अगर एफ ऑन टू फंक्शन है तो रेंज क्या है? तो रेंज क्या होता है? जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑन टू फंक्शन. राइट, ऑन टू फंक्शन. अगर रेंज और कोडोमेन अगर सेम होते हैं तो उसे कहते हैं हम ऑन टू फंक्शन. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एफ ऑफ ए दैट इज़ द रेंज ऑफ ए इफ़ एफ इज़ एन ऑन टू फंक्शन. अगर एफ ऑन टू फंक्शन है तो रेंज क्या होगा? तो रेंज क्या होगा? कोडोमेन होगा. कोडोमेन क्या है? बी है, सेट बी. देयरफॉर एफ ऑफ ए इक्वल टू बी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये डोमेन है, ये कोडोमेन है ना. अगर हम कोई फंक्शन ऐसे लेते हैं 1, 2, 3 ए बी सी, तो ये ऐसे से हमने कोई फंक्शन बनाया, तो ये क्या हो गया? ए बी सी रेंज लिखते हैं ना. रेंज क्या होता है? जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसे रेंज कहते हैं. तो ए बी सी, और ए बी सी क्या है? सेट बी भी ए बी सी है. देयरफॉर रेंज, अगर रेंज और कोडोमेन सेम होते हैं तब हम कहते हैं उसको ऑन टू फंक्शन. ओके, इन सिंपलर वे. क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर. रियल नंबर से रियल नंबर है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स. अगर एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यू हैव टू शो दैट इट इज़ नेदर वन टू वन नॉर ऑन टू. ये नेदर, ये वन टू वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है. अब देखो कॉस एक्स है, मतलब हमारा एक्स क्या है? ये एक्स है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है ना. तो एफ ऑफ एक्स क्या है? कॉस एक्स. तो यहाँ पे अगर 1 होगा तो कॉस 1 क्या है? इस तरीके से हमने लिखना है. तो हमें क्या पता है? जो कॉस 0, 0 से स्टार्ट करो. कॉस 0 क्या है? कॉस 0 हमारी वैल्यू क्या है? कॉस 0 इज इक्वल टू 1, है ना. इसी तरीके से कॉस 30 क्या होगा? कॉस 30 √3/2, है ना. इस तरीके से कॉस 90 पे आएगा ये 1, है ना. इस तरीके से हमारा फंक्शन जाएगा. देखो ऐसे कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है. कॉस 0 1, फिर कॉस 30 का ऐसे 1/√2 √3, 90 पे 1 पे आता है. फिर ये क्या होता है? 90 से लेके 180, 90 से डिक्रीज होते होते वो आता है -1 पे. ठीक है, और फिर क्या होता है? अगेन ये ऊपर जाता है और 360 पे ये क्या आता है? 1 पे आता है. ये देखो इस तरीके से. तो ये क्या है? 1 2 जगह पे बन रहा है, मतलब काफ़ी जगह पे बनेगा. तो यहाँ पे देखो एक यहाँ है
कॉस 0 पे भी 1 है, कॉस 360 पे भी कॉस 360 पे भी 1 है। तो हमारा इस तरीके से ग्राफ बनेगा। देखो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो, कॉस 0 भी 1 है, कॉस एफ ऑफ 2 पाई भी 1 है, मतलब 0 पे भी 1 आएगा, 2 पाई भी 1 आएगा। तो ये 1-to-1 फंक्शन नहीं रहेगा 2 पाई 360, तो ये 1-to-1 नहीं रहेगा, ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सॉरी, ये मैनी टू वन फंक्शन है, देयरफॉर दिस इज नॉट 1-to-1। अब देखो कॉस एक्स, हमारा डोमेन, को डोमेन क्या है, आर है हमारा को डोमेन। जब रेंज को डोमेन को इक्वल करता है तब हम कहते हैं इसे ऑन टू फंक्शन, है ना। अब कॉस की वैल्यू कहाँ जाएगी, कॉस हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहेगा, है ना। ये देखो 2, ये 3, इस तरीके से, ये -2 -3 इस तरीके से। लेकिन हमारी कॉस की वैल्यू कहाँ है, 1 और -1 के बीच में ही लाई करेगा, 1 रहेगा या -1 या बीच में उसके जो पॉइंट्स हैं। बाकी 2 पे कभी जाएगा ही नहीं, -2 पे भी कभी जाएगा नहीं। तो यहाँ पे रियल नंबर्स तो पूरे होते हैं, है ना, 1 से लेके। तो यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन पे इक्वल नहीं करेगा, देयरफॉर दिस इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। ओके, तो cos x क्या है, cos x लाइज बिटवीन -1 to 1, 1 और -1 के बीच ही एक्सलेट करता है। देयरफॉर एंटायर कोडोमेन जो हमारा पूरा R है, ये पूरा R यूज्ड अप नहीं होगा, देयरफॉर दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है f, लेट a इक्वल टू -1, लेट फंक्शन f g b ऑफ a ऑन a, ठीक है, a से a का तक ही है, बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू x। अब देखो ये है a और ये है अगेन a और a के साथ में ही है, -1 1 -1 1, ठीक है। अब x अगर यहाँ पे है, फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x। तो अगर -1 डालते हैं तो यहाँ पे f ऑफ -1 इक्वल टू -1, तो -1 का -1 आएगा। f ऑफ 1 इक्वल टू 1, तो f ऑफ 1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, 1 के लिए क्या आएगा, f ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 1। तो ये देखो ये एक 1-to-1 फंक्शन है कि नहीं, ये एक 1-to-1 फंक्शन है और पूरा जो कोडोमेन है वो भी यूज्ड अप है, देयरफॉर दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। ये क्या है, ये एक ऑन टू फंक्शन है। ओके, अब सिमिलरली हम क्या लेंगे, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर g ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब देखो हम लिया हमने फंक्शन ये है -1 1 a to a, -1 1, ये है a to a। अब देखो f ऑफ -1 क्या होगा, 1 होगा, है ना। f ऑफ -1 इक्वल टू 1, और f ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, अगेन दैट इज इक्वल टू 1, है ना। अब ये तो 1-to-1 फंक्शन है नहीं, है ना, और ये क्या ऑन टू फंक्शन होगा, ये अगेन ये ऑन टू फंक्शन, सॉरी एक्स क्यूब है, आई एम सॉरी क्वेश्चन, अच्छा इसमें देखो, तो ये क्या ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन, बिकॉज पूरा हमारा जो कोडोमेन है वो हमने यूज़ अप नहीं किया। अगर g ऑफ x एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब, अब देखो ये है a, ये है b, अब -1 1, तो यहाँ -1 1, ये हमारा a to a है ना, तो यहाँ पे हमारा ये कोडोमेन है, ये हमारा डोमेन है। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया, तो -1 इक्वल टू -1 क्यूब, तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, -1 क्यूब इक्वल टू -1, तो -1 का क्या होगा, -1, और 1 का 1 क्यूब इक्वल टू 1, तो ये ऑन टू फंक्शन है, डेफिनेटली दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। ओके, देयरफॉर दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब आप ये ट्राई करके देखो, h ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स।
मतलब यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट करना है -1 1, ओके। ए हमारा ए बी -1 1 होना चाहिए। तो ट्राई करके देखो वेदर इट इज़ सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ ऑन टू। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, a इज इक्वल टू 2, 3, 4, b इक्वल टू 2, 5, 6, 7, मेक 1-to-1 मैपिंग फ्रॉम a to b। तो 1-to-1 मैपिंग तो कर सकते हो ना, 2 का 2 के साथ भी कर सकते हो, 3 5 के साथ, 4 6 के साथ। मैंने यहाँ पे किया 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, 4 7 के साथ। आपको बनाने के लिए बोला है अ मैपिंग फ्रॉम a to b विच इज़ नॉट 1-to-1। तो नॉट 1-to-1 का मतलब दो एलिमेंट्स के एक ही इमेज कर दो। तो 2 का 5 कर दो, 3 का भी 5 कर दो, 4 का हो गया 6। तो दिस इज़ नॉट 1-to-1 फंक्शन। अ मैपिंग फ्रॉम b to a, b to a मतलब b हमारा डोमेन हो जाएगा, a हमारा को डोमेन। तो कुछ भी बना लो, 2 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 4 के साथ। इस तरीके से हमने कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सेट ऑफ ऑल x, y such that x is a person, y is a mother of x. Is it a function? तो अगर हम इसको देखा जाए तो क्या होगा? अगर x अ पर्सन है, y इज़ अ पर्सन, y मदर है, तो डेफिनेटली ये एक फंक्शन ही होगा, है ना। अगर हम x को लेते हैं, ये ले लो, राम, श्याम, और क्या होता है, ये नाम बताओ, कुछ भी, सीता, रीटा, ऐसे हमने नाम लिख दिए। ये उनके मदर का नाम लिख दो, ठीक है। ये हो गया उनके मदर का नाम, x y z और x, ठीक है, सपोज। चलो यू। अब राम की मदर x ले लो, श्याम की भी अगर x है, ठीक है, रीटा की y है मदर, सीता की z है, इतना ही आएगा। तो ये जो है ये हमारा फंक्शन बनेगा कि नहीं? राम श्याम, ये मैनी टू वन फंक्शन बनेगा, है ना। ये एक फंक्शन ही है, सबके डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, है ना। तो ये क्या है? ये हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। क्या ये 1-to-1 होगा? मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 1-to-1 फंक्शन हो। अगर ये दो भाई हैं, राम और श्याम दो भाई हैं, तो उनकी मदर तो एक ही रहेगी। तो ये क्या हो सकता है? ये एक मैनी टू वन फंक्शन हो सकता है। Therefore we say that it is a function. अब देखो a, b, a is a person, b is a ancestor of a, ठीक है। अब देखो एंसेस्टर तो क्या होता है? एंसेस्टर होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं। तो पूर्वज परदादा, दादा, मम्मी पापा को भी बोल सकते हैं, है ना। तो अगर मैं ऐसे लेती हूँ, ये सेट ये है ना, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अगर मैं राम को लेती हूँ, राम और श्याम, इस तरीके से रीटा। अब हमारा जो एंसेस्टर बी वाले सेट में, तो फिर क्या हो सकता है? फादर भी लिख सकते हैं, ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड फादर हो गया, है ना, अंकल हो गए, इस तरीके से। तो अगर मैं इसका रिलेशन बनाऊँ एंसेस्टर के साथ, तो राम फादर भी एक एंसेस्टर होगा, शायद ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर भी एंसेस्टर में ही आएंगे। तो ये सेट के इतने सारे इमेजेस बन रहे हैं, है ना। अगर तो ये फंक्शन नहीं होता, राइट। अगर एक ही के डिफरेंट इमेजेस बनेंगे तो ये जो है ये एक फंक्शन नहीं है ना। फंक्शन का मतलब क्या होता है? सबके सारी एलिमेंट्स के अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेजेस होने चाहिए, मतलब अलग अलग इमेजेस हो। चाहे दो ऐसे हो सकते हैं, दो लोगों के सेम इमेजेस हो सकते हैं, लेकिन एक ही के बहुत सारे इमेजेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे एक ही के बहुत सारे इमेजेस बन रहे हैं, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो नंबर्स दे दिया है कि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n+3। ये हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं, है ना। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है? पहले तो हमने y बिलोंग्स टू n, ये b है ना, ये n है, तो y बिलोंग्स टू, लेट y बी एनी एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू n। सेकेंड हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y, ठीक है, वो एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू y करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है? 2n+3। तो
एफ ऑफ एन 2n+3, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 2x+3 इक्वल टू वाई। तो हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y-3 और x इज इक्वल टू y-3/2। अब देखो ये हमें मिला, क्या हमें ये जो x है ये भी एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ कि ये एक ऑन टू फंक्शन है। क्या ये नेचुरल नंबर होगा? अब अगर मैं यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, अगर मैं y को 1 लेती हूँ, तो अगर मैंने y लिया तो y क्या हो जाएगा 1-3/2, तो -2/2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये -1 जो है ये एक नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे जो y है इस y के लिए है ना, इस y के लिए हमारे पास, इस 1 के लिए हमारे पास कोई वो नहीं है, प्री इमेज नहीं है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता हो। हम क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट y इन n सच फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू n, मतलब हर कोडोमेन में जो भी एलिमेंट हमारे B सेट में है, उस B सेट में जो भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए ताकि f ऑफ x इज इक्वल टू y हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे एक नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। ठीक है, देयरफॉर व्हाट कैन आई डू, सो नेचुरल नंबर नहीं बन रहा है, देयरफॉर y इक्वल टू 1 में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मुझे तो ये एक x जो है एक रियल नंबर मिल रहा है, देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख कर ही पता चल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 लेती हूँ, x इक्वल टू 1 लेती हूँ, तो 1 का आ गया हमारे पास, 1 का 2 इंटू 1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5, तो 1 का इमेज क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू 2 लेती हूँ तो 2 का इमेज क्या होगा, 2 का इमेज होगा 7, तो ये हो गया 2 का 7। तो इस तरीके से 3 का कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पे और भी एलिमेंट्स है ना। ऑन टू के लिए क्या होता है, ये पूरा नेचुरल नंबर्स का कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ, देखो 6 का भी कोई मिल नहीं रहा है, 3 का भी कोई मिल नहीं रहा है, तो हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे हमने x क्या है, x इक्वल टू y-3/2, तो यहाँ पे अगर मैंने y सब्स्टिट्यूट किया, y मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे 1 का कोई नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं, तो जब 1 का मैंने देखा तो यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे एक नंबर मिल रहा है जो नेचुरल नंबर नहीं है, देयरफॉर वी से दैट f इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, ऑन टू मतलब सारे एलिमेंट्स के कोई ना कोई प्री इमेज होने हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके प्री इमेज नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रूव दैट f is a function from R to R, f of x equal to x square plus x is many to 1 into function। तो ये मतलब many to 1 क्या है, not 1 to 1 फंक्शन, और एक और चीज़ क्या है कि into फंक्शन, मतलब ये on to फंक्शन होना चाहिए। तो हम क्या चेक करेंगे, f is many to 1, many to 1 के लिए क्या होना चाहिए हमारा प्रूफ, कि हमने जैसे हम 1 to 1 के लिए क्या चेक करते हैं, f of a1 इक्वल टू f of a2 a1 शुड बी इक्वल टू a2, ये प्रूफ हो गया, तो हम कहते हैं कि ये 1 to 1 फंक्शन है। अगर a1 नॉट इक्वल टू a2 आएगा तो इसका मतलब है मैनी टू 1 फंक्शन। तो हमने 2 आर्बिट्री एलिमेंट्स लिए, ठीक है, a1 a2 सच दैट f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो a1 तो क्या होगा a1 स्क्वायर प्लस a1, यहाँ पे a2 स्क्वायर प्लस a2। ओके, अब यहाँ से a1 स्क्वायर सबको एक साइड लेके आ गए है ना, अब a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर को एक साथ, a1 माइनस a2 एक साथ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया a1 प्लस a2 इंटू a1 माइनस a2 प्लस a1 माइनस a2, ये वाला a1 माइनस a2 ऐसे ही आ गया। अब दोनों में फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, दोनों में अगर मैं इसे करती हूँ तो ये a1 माइनस a2 आ रहा है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है a1 प्लस a2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस मिल रही है ना, या फिर a1 माइनस a2 इक्वल टू 0, तो यहाँ मिलेगा a1 इक्वल टू a2, या फिर a1 प्लस a2 प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू -1 और a1 इक्वल टू -1 माइनस a2।
तो इसका मतलब क्या है, a1 जो है नॉट इक्वल टू a2 आ रहा है कि नहीं, a1 इज़ नॉट इक्वल टू a2। देयरफॉर क्योंकि ये रियल नंबर से रियल नंबर पे है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ए से बन सकता है। देयरफॉर दिस इज़ एन मैनी टू वन फंक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ मैनी टू वन फंक्शन। अब इनटू फंक्शन